Hello 5th class students. Today 15 August 2020. I'm starting your AVS class. Starting before AVS class, I want to wish you a very happy Independence Day. आप सभी को स्वतंत्रता का ये दिन मुबारक हो। हम पढ़ने वाले हैं आज पेज नंबर 18 पर। हम पढ़ रहे थे डिसेबल्ड पर्सन्स के बारे में। तो हमने जो ब्लाइंड पर्सन है उनके बारे में पढ़ा, डी फॉर डम है उनके बारे में पढ़ा, और अब हम एक यहाँ पे कुछ क्यूरीज हैं उनको देखेंगे। डू दिस, आपको ऐसा करना है। इंस्पायर द स्पेशली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो स्पेशली डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन हैं उनको इंस्पायर करो। फ्रॉम योर नियर बाय टू एजुकेट, किस चीज़ के लिए इंस्पायर करना है, किस चीज़ के लिए प्रेरित करना है कि आप लोग पढ़ाई करो। पेस्ट अ थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ 4 स्टेट्स इन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप लो, ठीक है, और एक थिक थ्रेड यानी कि एक मोटा धागा लो और उसे 4 स्टेट की बाउंड्रीज पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। नाउ क्लोज योर आइज, अब अपनी आंखों को बंद करो। एंड आइडेंटिफाई दीज स्टेट्स विद द हेल्प योर फिंगर टचिंग। अब जो जैसे आप थ्रेड को पेस्ट करोगे तो क्या होगा कि हर स्टेट की अपनी अपनी शेप बन जाएगी, ठीक है। अब आप टच करके बताओ कि ये कौन सा स्टेट हो सकता है, ठीक है। राइट अबाउट द पर्सन फ्रॉम योर नियर बाय हु गॉट सक्सेस इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्पेशली डिसेबल्ड। आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, आपके आसपास में अगर कोई ऐसा इंसान रहा हो जिसने स्पेशल डिसेबल होने के बावजूद भी सफलता हासिल की हो। ऐसे होता है ना, जैसे अपने आसपास में कोई ऐसा हो, कोई ऐसा डिसेबल पर्सन जिसे दिखाई नहीं देता हो, सुनाई नहीं देता हो, या फिर बोल नहीं पाता हो, और फिर भी वो आज बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, तो उसके बारे में बताओ। डिस्कस सच पर्सन्स अबाउट देयर स्ट्रगल्स। आप इन लोगों को किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है उसके बारे में आपस में डिस्कस करो, ठीक है। आगे देखिए, कैरेब्रल पॉलिसी। क्या है कैरेब्रल पॉलिसी? यस, कैरेब्रल पॉलिसी, हाँ, कैरेब्रल पॉलिसी। डू यू हियर दिस नेम? क्या आपने कभी ये नाम सुना है? दिस इज द टाइप ऑफ डिजीज। ये किसी इंसान का नहीं, ये एक बीमारी का नाम है। इन दिस डिजीज पेशेंट हैव ऑल ऑर्गन प्रोबेबली बट दे कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंगली। यहाँ इसके अंदर ये जो डिजीज़ हो जाती है कैरेबल पॉलिसी, ये जो बीमारी है इसके अंदर पेशेंट के सारे ऑर्गन तो होते हैं बट दे कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंगली, लेकिन वो सभी अपना सही वर्क नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उस पर कंट्रोल हमारे माइंड का होता है, और अगर हमारा माइंड सही वर्क नहीं करता है तो हमारी बॉडी भी सही वर्क नहीं कर पाती है। सो पेशेंट्स माइंड डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन हिज ऑर्गन्स एज दे कैन नॉट लिफ्ट द बुक कीपिंग इन फ्रंट ऑफ दैम। इस डिजीज़ के अंदर जो पेशेंट है उसका माइंड अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो सामने पड़ी बुक को भी उठा नहीं पाता है, हाथ पैरों को चला ही नहीं पा रहा है। अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन नेसेसरी इन दिस डिजीज। इस डिजीज से, इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए एक खास तरह की एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। बाय दिस स्लोली माइंड गेट कंट्रोल ऑन बॉडी ऑर्गन। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो माइंड होता है वो बॉडी ऑर्गन्स पर कंट्रोल करने लगता है।
स्लोली पेशेंट हैज़ गोइंग टू बी नॉर्मल, धीरे धीरे जो पेशेंट है वो नॉर्मल होने लगता है। ऑल्दो ही कैन नॉट वर्क लाइक नॉर्मल पीपल बट इम्प्रूव अलॉट, हालांकि वो एक आम इंसान की तरह तो काम नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। तो मतलब कुछ अपना कुल मिला के कुछ थोड़ा बहुत वो काम कर पाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ स्पेशली डिसेबल्ड पीपल हैव स्पेशल टैलेंट, ये वैसे अंडरस्टैंड के लिए हैं कि जो वैसे डिसेबल होते हैं पर्सन, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके पास अपना कुछ खास टैलेंट होता है ना, आंखें नहीं होते हुए भी वो सब जगह घूम पाते हैं, तो वो उनके पास उनका टैलेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत शार्प माइंड होते हैं। द पीपल हु कैन नॉट सी दे रीड एंड राइट बाई ब्रेली स्क्रिप्ट, जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेली स्क्रिप्ट से पढ़ सकते हैं। ये जो 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं आप लोग फिल कर लेना। डिस्कस विद समवन हु इज स्पेशली डिसेबल्ड दैट इन विच वर्क द फील इनकेपेबल देमसेल्फ, इसके अंदर कोई सॉल्व करने के क्वेश्चन है ही नहीं, ये भी आपको आपस में सिर्फ डिस्कस करना है कि जो स्पेशली डिसेबल जो लोग होते हैं वो किस तरह से इनकेपेबल होते हैं किसी भी काम को करने में। ठीक है, स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन डज नॉट नीड योर मर्सी और सिंपैथी बट योर सेंसिटिविटी, जो स्पेशल डिसेबल जो लोग होते हैं उनको आपकी दया की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसकी ज़रूरत होती है, सेंसिटिविटी, आप लोगों की संवेदनशीलता की, आप उनकी उस तकलीफ़ को समझें, इसकी ज़रूरत होती है। इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि आप उन पर दया करो कि बेचारे तो अंधे हैं, नहीं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से कम 2 टाइम रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।